हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्या कानाफूसी कर रहे हैं लोग आपके बारे में। तो चुगलखोरी हो रही है, क्या चुगलखोरी कर रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो अपने लिए समझ सकते हैं, बाकी मनोरंजन के तौर पे आप इसे सुन सकते हैं। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। आप लोग सोचेंगे मैं डेली यही बातें बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ जो लोग नए आए हैं अगर उनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ। हालांकि जो टैरो तक आया है उसको नॉलेज होती ही है, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं। थैंक यू डिवाइन, तो आप कमेंट्स में लिख ही सकते हैं। दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप पता कर सकते हैं। वैसे डीपी पे ही चार्ज की मैंने स्लिप लगा रखी है, फिर भी बता दूं कि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों को अगर कोई समस्या आती है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, बहुत हील हो सकते हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने स्पष्ट हो पाती हैं टैरो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आ सके। तो देखो, आपके बारे में बातचीत तो हो रही है, कानाफूसी कर रहे हैं लोग, आप जिधर से भी निकल जाते हैं कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। आपको देख के कई लोग ऐसे हैं जो आपके विषय में चर्चा करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये चुगलखोरी कर कौन रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये चुगलखोरी करने वाले आपके ही जान पहचान के लोग हैं जो आपको जानते हैं। तो अच्छा, चुगलखोरों का काम क्या होता है, कानाफूसी करने वालों का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको डाउन करने की कोशिश लगी ही रहती है। लेकिन क्या आप इन बातों से डाउन हो जाएंगे? कहते हैं ना कि चटखोर खोए अपना घर और बदखोर कोई चार घर। तो ये लोग जो हैं ऐसे टाइप के हैं जो चार लोगों को रिश्तों में जो है भिड़ंत पैदा करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल ये जो हैं, इन लोगों ने क्या किया है, कई रिश्ते बिगड़ पाए हैं इन्हीं कानाफूसी की वजह से। कहीं ना कहीं आपके भी कानों में इन्होंने उल्टा सीधा बोला है किसी और के बारे में, और आपको भी दूर किया गया है, और आपके जानने वाले परिचितों से भी आपके बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं जिससे कि वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएं। तो इनकी बातें क्या रहती हैं? इनकी बातें यही रहती हैं कि आपकी जो अच्छाई है उसको तोड़ मड़ोड़ कर उसको बुराई में दिखाना, यानी कि पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको निगेटिव वे में समझाना दूसरों को। तो यही इनका काम है। तो आपकी जो हैबिट्स हैं, जो कि मैं ये कहूँगी नेचुरल है हर इंसान के अंदर, अगर क्रोध आना, अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आता है तो वो बात कहीं ना कहीं सही होती है, और आप गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। सामने वाला अगर कोई नहीं समझ रहा है आपकी बात को तो ये तो है आपके अंदर गुस्सा आता है। तो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, चुगलखोरी करना, कह देना कि आप बहुत लड़ने वाले हैं, आप तो गुस्सा ही दिखाते रहते हैं, हर चीज़ में जिद करते हैं, हर चीज़ का गुस्सा दिखाते हैं, इस इंसान से तो सावधान रहना चाहिए, ये तो बहुत ही निगेटिव पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं आपके लिए ये रीडिंग। तो कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बात भी कर देते हैं कि आपको निगेटिव इंसान साबित करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो लोग स्पष्ट बोलते हैं उनको हजम करना नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं होती है, हर कोई किसी को हजम नहीं कर सकता। अगर मैं पर्सनली तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लोग हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है सच्चाइयाँ। मैं बिल्कुल भी झूठ का साथ नहीं देती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अगर कोई ढोंग दिखावा या कुछ करता है तो मुझ पर रुका नहीं जाता और मैं कह देती हूँ स्पष्ट। तो जो ढोंग करने वाले हैं, जो दिखावा करने वाले हैं, वो उनको बुरा लगेगा ही, क्योंकि उनकी जो पोल पट्टियाँ हैं वो सामने वाला खोल देता है। तो यही आपके सामने, आपको ढोंग दिखावे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप बिल्कुल बोल देते होंगे स्पष्ट तौर पे। अगर कोई आपके सामने दिखावा करता होगा या कुछ भी है, आप उसको समझ के एकदम स्पष्ट बात करते हैं। तो इस बात की आपकी बहुत बात हो रही है
कि आप कैसे एकदम मुंह फट्टी से जवाब दे देते हैं, मुंह फट बोल रहे हैं आपको वहाँ पर, क्योंकि इनको करनी है चुगलियाँ, इनको दिखाना है आपको नीचा। तो क्या इनके दिखाने से आप क्रोधी हो जाएंगे? क्या इनके कह देने से आप मुंह फट हो जाएंगे? नहीं, आप होंगे सही बात पे निर्णय लेने वाले व्यक्ति, सही बात के लिए क्रोध करने वाले। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, किससे कैसे बात करनी है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। आपको पता है कि स्पष्ट मैं बोलता हूँ, कड़वा ज़रूर बोलती हूँ या बोलता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट बात रखता हूँ। और अंदर से क्या कहते हैं, साफ कहना सुखी रहना। तो साफ कहना और सुखी रहना, आप जब कह देते हैं बातों को तो आप सुखी हो जाते हैं, लेकिन जो निगेटिव लोग होते हैं उनको बड़ा ही दर्द और दुख पहुँच जाता है। उनको ऐसा लगता है उनका अपमान हो गया, आपने उनके लिए ऐसी बात बोल दी। उनको वो सही मार्ग पे चलने की बजाय कि आप कह क्या रहे हैं, आप कहीं ना कहीं स्पष्ट बोल के उनको सही मार्ग ही दिखा रहे हैं कि कर्माज पर बिलीव करो, दिखावे पे बिलीव नहीं करना है। या दिखावे का, जैसे कोई मान लीजिए पूजा पाठ ही है या कोई कर्म कांड ही है, तो वहाँ आप हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप समझते हैं कि कर्माज प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, यानी कि कर्म ही आपके मैन हैं। आप जब कर्मा करते हैं, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते, दूसरे के मन के भावों को आप समझ लेते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, यही आपके सत्कर्म हैं। ना कि आप बैठ के केवल दिखावा करना कि हाँ हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ वाले हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत धार्मिक हैं। ऐसे कई लोग होते हैं समाज में जो दूसरों को तो बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, बेहद दिल दुखाते हैं, दूसरों के जीवन में जहर घोल देते हैं, उनकी ज़िंदगी तक नरक बना देते हैं, लेकिन ऊपर से इतना पूजा पाठ का दिखावा करते हैं कि ऐसा लगता है इनसे बड़ा साधु महात्मा कोई है ही नहीं। तब फिर क्या होता है, आपको वहाँ पर क्रोध आना, या आपको ये लगता है कि इस इंसान को अच्छी बात है, ये धर्म से जुड़ा है, ईश्वर को मानता है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं बता पाऊँ या समझा पाऊँ कि मेन धर्म क्या है। आप समझो, समझने की कोशिश करो कि दूसरे को कष्ट ना पहुँचाया, किसी की आँख में आंसू ना आ पाए आपकी वजह से। आप चाहते हैं कि इनका भी भला हो जाए, लेकिन ये क्या करते हैं, ये लोग जो हैं, जो कानाफूसी आपके लिए करते हैं, जो चुगलखोरी करते हैं, ये आपसे कहीं ना कहीं मन ही मन बहुत जलन की भावना रखते हैं। ऊपर से चाहे कितना ही अपनेपन का दिखावा करते हों, आप जब इनको समझाते हैं, कहते हैं, ये देखो कोई भी हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है, तो आप जब इनको समझाते हैं तो ये आपकी हर वो समझ भरी बात को निगेटिविटी में ले जाते हैं, अध्यात्म को चुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है कि धर्म से जुड़ रहे हैं, आप खुश होते हैं इस बात से, ऐसा नहीं है आपको बुरा लगता है, पर आप जो है गलत बात सहन नहीं कर पाते, आप दिखावे को मंजूर बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो आपके बारे में ये बात होती है कि आप दूसरों के मामले में भी बोल जाते हैं। आपकी अगर अच्छाई की बात करूं, अगर पॉजिटिव चुगलखोरी अगर करते हैं तो उनमें से कुछ संख्या ऐसी है आपके लिए पॉजिटिव भी बात करते हैं। पॉजिटिव बात करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि आप दूसरों को मार्ग दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे आपका भला हो रहा है, जैसे आप हील हुए हैं, जैसे आपने जाना है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर हमारे अंतर मन में जो समाहित हैं, हमारे जो विचारों में है वही ईश्वर है, वही पूजा है, ये सब आपने जाना है। हर इंसान के अंदर जो है ईश्वर का वास है, आपने समझा है, तो हर दिल के अंदर ईश्वर का वास है, किसी का दिल ना दुखे, ये आप समझाना चाहते हैं लोगों को। तो लोग कहते हैं कि आप सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, आप किसी को नहीं चाहते कि इनके जीवन में कष्ट आए, इनके भी कर्मा बने, आप इनके कर्मों को सुधारने के लिए ही कभी कभी क्रोध कर बैठते हैं और बहुत स्पष्ट और थोड़ा सा कड़वा बोल जाते हैं। क्योंकि स्पष्ट बात देखो, कड़वा ऐसा नहीं आप गालियाँ किसी को बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। स्पष्ट जो बात कही जाती है, साफ शब्दों में जो बात कही जाती है, वो थोड़ी सी सामने वाले को चुभती है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता है।
लेकिन सत्यता का रास्ता जो है बड़ा ही खूबसूरत है। देखो, बाइबल हो या कोई भी धर्म की पुस्तक हो, उसमें साफ दिया है कि चुगलखोरी करना, निंदा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये ऐसे लोगों का काम है जो बिल्कुल व्यर्थ में अपने जीवन का समय गंवाते हैं। सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने आप को ऊंचा दिखाना है, उनको दिखाना है अपने आप को ऊंचा, इसलिए आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो हर धर्म की पुस्तक में इसके लिए एक सज़ा निर्धारित है, कर्माच के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, आपसे मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि कर्मा क्रिएट होता है। तो आपकी कानाफूसी करने वाले, चुगलखोरी करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, और इनको कर्मों का दंड तो मिलेगा ही वहाँ पर निश्चित तौर पे। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। आप जिस सतमार्ग पे चल पड़े हैं, आप जो आत्मज्ञान में आ गए हैं, आप जो स्पिरिचुअलिटी को समझ चुके हैं, आध्यात्मिकता को जो समझ चुके हैं, आप धर्म से परे है ये आध्यात्मिकता जो अंतर मन में। देखो, धर्म भी करो, पूजा करो, भजन करो, नाम जप करो, ईश्वर का नाम है सबसे बड़ी पूजा, उसको ही मानती हूँ। नाम जप जब आप करते हैं तो आपका उद्धार और कल्याण होना ही है। तो ये बहुत बड़ी महिमा दी गई है नाम जप की। यहाँ नाम जप पे मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, बस आपको रास्ता कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि सारी व्यर्थ की बातों से हट के और हमें सिर्फ ईश्वर के नाम पर ध्यान देना है। आप किसी भी धर्म के हों, आयु वर्ग के हों, आप अभी से, जब से शुरू हुई ज़िंदगी तब से अगर अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम जब गर्भ में होते हैं तो इतनी कठिनाइयाँ उठा रहे होते हैं, हम मुट्ठी बांध के आते हैं, प्रतिज्ञा करके आते हैं, हे ईश्वर मैं आपका ध्यान करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, आपको समर्पित कर दूँगा इस जीवन को, और मैं दोबारा कभी गर्भ में नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि गर्भ की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो बेहद खतरनाक होता है। तो वो दर्द पीड़ा कोई सहना नहीं चाहता, लेकिन संसार में आके क्या होता है, मोह माया में फंस जाते हैं और वो सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाते हैं। लेकिन जब कष्ट हमारे जीवन में पड़ते हैं, जब उल्टी सीधी बातें हमारे जीवन में आती हैं, तब हमें वो प्रतिज्ञाएं याद भी आने लगती हैं। तो यही प्रतिज्ञा आपको याद दिलाने के लिए ईश्वर आपके जीवन में कष्टों को भेज देते हैं। तो डिवाइन आपको यही समझाना चाहते हैं, यह आपके जीवन की कठिन परीक्षा है। अगर 4 लोग कोई बुराई की बात आपकी कोई करते हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है, तो बिल्कुल गौर कर सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। धर्म अपने लिए है, आध्यात्मिकता अपने लिए है, स्वयं के लिए आप अपनी जो है अवेकनिंग करें, अपने पथ पे चलें, सेल्फ लव में चलें। कोई सामने वाला समझता है तब भी ठीक है, नहीं समझता है तब भी ठीक है। लोगों को उनके हाल पे छोड़ के अपने हिसाब से अपना रास्ता चुनते हुए सरलता से आप आगे बढ़ें। आपको परेशान होने की, घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। अफर्मेशन सबको याद है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे साथ ईश्वर हैं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे पास बहुत सारा धन है, पैसा है, वैभव है, मेरा घर गृहस्थी में बहुत सुख है, सुकून है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स। आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, और प्लीज़ कोई ये मत बोला करो फीस कम कर लो, प्लीज़। आप देख सकते हैं डीपी पे जो पड़ा है, सभी लोग समान हैं, किसी से कम ज़्यादा फीस नहीं है। आपकी बातों को गुप्त रखा जाता है, किसी अन्य तक वो बातें नहीं पहुंचाई जाती। यहाँ तक कि आप अगर फीडबैक देते हैं और आप मना करते हैं तो फीडबैक भी शेयर नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका मेरे वीडियो पे बहुत स्वागत है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।